चाहे आप कितने ही ताकतवर शख्सियत क्यों ना हो, लेकिन जब आपके अपने लोग आपके खिलाफ उतर आते हैं तो हालत खराब होती है। अमेरिका बशर्ते सही बात है कि भाई बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर मैं कहूं कि उसकी सेना में ही जबरदस्त तरीके से बगावत हो गई, बड़े बड़े अधिकारी अब ट्रंप की हत्या, जी हां, ट्रंप की मौत की दुआएं मांग रहे हैं, तो नौसेना के एक बड़े अधिकारी ने यही कहा। उसने पूरे अमेरिका को संबोधित करते हुए न केवल ट्रंप की पोल खोली, बल्कि उनकी मौत की दुआ मांग ली है। जी हां, कहा कैसे क्या हुआ वो बताऊंगा आपको, क्योंकि पहले से ही मिडिल ईस्ट के अंदर फंसा हुआ है अमेरिका नौसैनिक, क्योंकि हो ही रहा है भाई, पूरी यूएस की जो फ्लीट्स है, नेवल फ्लीट, वो युद्धपोत महीनों से पड़े हुए हैं, वहीं अमेरिकन सैनिक परेशान है। तो ऐसे में अब बगावत हो रही है। खबर इतनी ही नहीं है, इसके अलावा आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल पर भी आफत टूटी है। उसका एक और शहर सुहा हो गया, उसकी तस्वीर निकलकर सामने है। इससे पहले भी इसे निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन यह हमला है, हादसा है, ये आप देखिएगा। और खास तौर पर जॉर्डन में अमेरिका की एक और बेस पर अटैक की खबर निकल कर आई। पूरा डेटा भी आपको दिखाऊंगा कि ईरान ने कहां कहां हमला किया और ईरान के किस किस इलाके में हमला हुआ है। एक एक तस्वीर, एक एक खबर, और दिखाएंगे खamenei साहब को जहां दफनाया गया वहां अचानक धुआं उठता हुआ क्यों नजर आया, क्या हुआ था वहां पर आकर, यह भी आपको दिखाएंगे, और भी खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा ये देखिए, जरा सुनिएगा ये क्या क्या रहे, कौन है बताता हूं, भला सुनिए। This is a message to all of God's children in our country. We must defend ourselves against all enemies. We are at war with evil. This is a war between God and the Antichrist. There is no doubt in my mind that the President of the United States, Donald J. Trump, is the Antichrist. He is a false Messiah, and he is your enemy, and he must be killed. He must be killed. वो कोई मसीहा नहीं है, उसे मार देना चाहिए। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए कही है। कपड़े देखिए, लिखा हुआ भी है यूएस मरीन्स, यानी अमेरिका की नौसेना का एक बड़ा अधिकारी, जिसने अब आगे आकर कहा कि कोई मसीहा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। वजह सिर्फ इतनी भर नहीं है कि मसला ईरान से जुड़ा है, बहुत सारे समीकरण हैं, जिसके बाद अब अमेरिका की सेना का गुस्सा फूट पड़ा है ट्रंप के खिलाफ। शुरुआत हुई थी उस मामले को लेकर जब ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन का जिक्र था। तब याद होगा आपको, हमने दिखाया था कि हर मोर्चे पर हारता हुआ अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान में घुसाकर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ऐलान कर रहे थे, बड़े बड़े अधिकारियों ने मना कर दिया कि देश से, ईरान से बाहर रहकर जब हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम अपने सैनिकों को सिर्फ इजराइल की महत्वाकांक्षाएं पूरा करने के लिए क्यों झोंक दें ईरान के अंदर। मना किया, कई इस्तीफे हुए, विरोध हुए, इस्तीफे हुए, बर्खास्तगी हुई, निलंबन हुआ, तमाम चीजें हुई थी, याद है ना, वो 40 दिनों में। अब यह गुस्सा और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो पटरी पर आ गई थी चीजें, वो अचानक से बेपटरी सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि ट्रंप आखिरी वक्त में नेतन्याहू के कहने पर पलट गए और ईरान के प्रतिनिधिमंडल को, जो स्विट्जरलैंड में मौजूद था, उसे उड़ा देने की धमकी दे रहे थे। सब कुछ खत्म हो गया, फिर हमले शुरू हो गए और फिर से वैसी स्थिति बन गई। अब इससे गुस्सा फूट रहा है अमेरिकन नौसैनिकों का। वो कह रहे हैं कि कोई डोनाल्ड ट्रंप मसीहा नहीं है। इसके पीछे का एक तर्क यह भी है कि हाल ही में आपको याद होगा 40 दिन के उस युद्ध में जब छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रहा था अमेरिका, तब पोप ने, जैसे हमारे यहां शंकराचार्य हैं, मुसलमानों के यहां भी धर्मगुरु होते हैं, वैसे पोप इनके यहां होते, पोप ने आलोचना की थी ट्रंप की, जिस पर ट्रंप पोप पर ही भड़क उठे थे, उल्टा सीधा बयान दे रहे थे, बदतमीजियां कर रहे थे। इसको लेकर भी कहा कि वो मसीहा नहीं है कोई, उसे मार देना चाहिए। यह है कौन? ये फ्लोरिडा कांग्रेसियल कैंडिडेट और मरीन विलियम उपहम है। इन्होंने कॉल फॉर द एसोसिएशन ऑफ ट्रंप, ये कहते हैं, भैया क्या कह रहे हैं जरा देखिए। फ्लोरिडा से कांग्रेस के उम्मीदवार और मरीन होते हैं नौसैनिक विलियम उपहम ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की बात कही। कहा कि ट्रंप एक झूठा मसीहा है, वे आपका दुश्मन है, उन्हें मार देना चाहिए, कि ट्रंप को मार दे। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप एंटी क्राइस्ट या मसीहा विरोधी है, यानी कि वो आदमी भगवान को, उनके जीसस को भी नहीं मानता, एंटी क्राइस्ट है, इसलिए इस आदमी को मार देना चाहिए। ये बात मरीन कह रहे हैं, यानी कि अमेरिकन नौसैनिक विद्रोह पर उतर आए।
दूसरी तरफ जरा यहां देखिए क्या हो रहा है इजराइल में। ये देख रहे हैं, बेतहाशा आग लगी हुई है, बेतहाशा आग। बेतहाशा आग आपको नजर आई। बर्बादी का ये आलम देखिए, हर तरफ वैसे ही हालात। तो इजराइल फेट इज सील्ड टुनाइट, अ वेरी लार्ज फायर ब्रोक आउट एट एन ऑयल रिफाइनरी इन हाइफा। इससे पहले भी हाइफा को बड़ा टारगेट किया गया था। 12 दिन का युद्ध पिछले साल वाला याद होगा, उस पर बड़े तगड़े अटैक हुए थे। हाइफा का पोर्ट, हाइफा का ऑयल रिफाइनरी सब फूंक दिया था। और अब वैसे ही हालात फिर से बने हैं। यहां पर हमला हुआ या क्या हुआ, धमाके के बाद यहां पर बेतहाशा आग लग गई, जिस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब जॉर्डन में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है उसके हालात देखिए। एक सैटेलाइट इमेज आई है कि पहले ऐसा, अभी ऐसा दिखता है, पहले ऐसा दिखता था। देखिए बार बार इसे चेंज करके दिखाया जा रहा है कि क्या चेंज आया है, कि किस तरह हमले के बाद काफी चीजें इसमें बदल गई। पहले सब कुछ सही था, लेकिन जब से हमले शुरू किए ईरान ने, उसके बाद कई छेद छेद टाइप के आपको दिख रहे होंगे, छोटी छोटी सैटेलाइट इमेज है। यहां पर मिसाइल दागी गई हैं और उससे खासा नुकसान जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस यानी कि अमेरिकन एयरबेस को उठाना पड़ा है। यह वीडियो जारी की गई है कि ईरान हैज रिलीज्ड सैटेलाइट इमेज showing damage to a helicopter or drone hangar at Prince Hassan Air Base in अरब जॉर्डन। दरअसल वैसे तो साजो सामान है ही है, लेकिन खास तौर पर इस बार टारगेट पर ईरान के सबसे ज्यादा रहे अमेरिकन बेस में जो हैंगर बने हुए हैं। उन हैंगर के अंदर सब जानते, चूंकि मिलिट्री बेस है तो कोई सिविलियन प्लेन तो होगा नहीं। फाइटर जेट हो सकते हैं, स्पाई प्लेन हो सकते हैं, स्ट्रैटो टैंकर जिसे ईंधन भरा जाता है वो हो सकते हैं, ड्रोन हो सकते हैं। ये तमाम चीजों को बर्बाद किया जा रहा है। ये लगातार इस पर अटैक हो रहा है। इससे पहले कुवैत में भी हुआ, इसके बाद यहां कर दिया तो तबाह कर दिया उसको। अब आते हैं, पहले दो तीन वीडियोस आपको दिखाते चल रहे हैं, उसके बाद दो वीडियो दिखाते हैं। पहले कुछ ऐसे अटैक किया, देख रहे हैं एक के बाद एक अटैक, कैसे ड्रोन दागे जा रहे हैं। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई जहां पर एक के बाद एक ड्रोन अटैक हो रहा है। ये जो पहला वीडियो मैंने भी आपको दिखाया है, ये दरअसल ये मुवाफक साल्ती एयर बेस है। ईरान ने यहां पर एक जॉर्डन वाला जो बेस है वहां पर अटैक किया, उसकी वीडियो है। दूसरी ये देखिए, यहां भी अटैक की वीडियो निकलकर सामने आई थी। ये जो था इसमें बताया गया कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई फ्रॉम कुवैत से ईरान की तरफ। जब ईरान की तरफ दागी गई थी वो मिसाइल थी। अब ये देखिए, वहीं ये शाहिद ड्रोन आपको याद होगा, हमने वैसे वीडियो दिखाई थी आपको, कैसे अमेरिकन बेस को टारगेट कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें निकलकर सामने आई कि एक के बाद एक हमले हुए हैं और इन हमलों में भारी नुकसान फिलहाल अमेरिका को भी उठाना पड़ा, ईरान को भी हुआ है। ऐसा नहीं है ईरान को नुकसान नहीं हुआ, ईरान की कई जगह पर बड़े ठिकाने पर हमले हुए। अब आते हैं जरा मशहद में क्या हुआ। ये वीडियो निकलकर सामने, ये देखिए धुआं उड़ रहा है। मशहद की ये वीडियो है, आपको याद होगा मशहद बड़ा चर्चा में रहा। 9 जुलाई को यहीं पर इसी जगह हमने इस साहब का जनाजा पहुंचा था और उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था। वहीं पर ये अचानक से धुआं उठा है। ईरान के मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह परिसर में भीषण आग लग गई, जहां हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमनेई साहब को दफनाया गया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईरानी अधिकारियों के कहना है कि आग की शुरुआत परिसर में स्थित डामर कार्यशाला से हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का या किसी के हताहत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये देखिए कुछ और वीडियोस इससे निकल कर आई प्रेस टीवी एक्स्ट्रा की तरफ से। ये देखिए तस्नीम न्यूज की खबर थी जिसमें आप देख सकते हैं बेतहाशा धुआं। एक और वीडियो, तो आग कैसे लगी इसकी फिलहाल तफ्तीश की जा रही है। और जाते जाते खबर देखिए, जेडी वेंस ने कह दिया है, एक तरफ अमेरिका के नौसैनिक नाराज है, सेना में नाराजगी है,
ट्रंप की हत्या तक की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडी वेंस जो इस पूरे मामले में चाहते हैं कि अब इजराइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका अपने कैसे भी करके अपने सैनिकों को बाहर निकाले। जेडी वेंस ने कहा है कि अगर ईरान के लोग खुद उठ खड़े होते हैं, इफ द ईरानियन पीपल वांट टू राइज अप एंड चेंज देयर गवर्नमेंट, अगर वो खुद खड़े होते हैं और खुद चाहते हैं कि तख्ता पलट हो, गवर्नमेंट चेंज हो, तो ये उनके लिए है। लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपने 1.5 लाख सैनिक ईरान में झोंकने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ईरान में तख्ता पलट कराने के लिए। ये नेतन्याहू के लिए एक तगड़ा झटका है। नमस्कार।